आज अगर YouTube पे आप सर्च करेंगे ब्रेस्ट टैक्स, तो आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की कुछ वीडियोस मिलेंगी। यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जिनको मिलियंस में व्यूज मिलते हैं, वो लोग आपको एक कहानी सुनाएंगे। उस कहानी के अनुसार नंगेली नाम की एक महिला थी। वो त्रावणकोर प्रांत में रहती थी, केरल के त्रावणकोर प्रांत में। उस समय, ये बात एक मध्यकालीन समय की बात है, और उस समय केरल में एक टैक्स लगता था महिलाओं के स्तनों पे। वो टैक्स लगता था जो ब्रेस्ट टैक्स था। इस महिला ने उसका विरोध करने के लिए अपने स्तनों को काट दिया, और अपने स्तनों को काटकर इस महिला ने उस टैक्स का विरोध किया, जिसके बाद इनकी मृत्यु हो गई और इनके पति ने सती कमिट कर लिया। साथ ही वो ये बताएंगे कि किस तरह जो उस समय का समाज था केरला का, वो किस तरह जातिवाद से ग्रसित था। यानी जो तथाकथित ऊंची जाति के लोग थे, वो जो तथाकथित पिछड़ा वर्ग है, उसकी महिलाओं का शोषण करते थे। और उस शोषण में एक ये नियम था कि वहां की महिलाएं अपने स्तनों को नहीं ढक सकती थी। तो ये जो नंगेली की कहानी है, आजकल आपको यूट्यूब पे इस पे हजारों वीडियोस मिल जाएंगी। और साथ ही अभी मलयालम में एक फिल्म भी आ रही है इसके ऊपर, जो कि इसी वर्ष ओणम में रिलीज होगी। लेकिन यहाँ मजे की बात यह है कि आज से 15 साल पहले नंगेली नाम की महिला का कोई अस्तित्व ही नहीं था। तो फिर ये कहानी आई कहां से? आज हम इसी विषय में बात करेंगे। स्वागत है आपका दृष्टिकोण के इस अंक में। मेरे साथ है रानी सजीता जी, जिन्होंने हाल ही में अपवर्ड के लिए ब्रेस्ट टैक्स पर एक वीडियो किया था। स्वागत है मैम आपका। मैम, नमस्ते, थैंक यू। मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि ये कहानी कहां से आई? ये क्या है ये कहानी? आदर्श, तुम जिस प्रकार कह रहे थे ना कि 15 साल पहले नंगेली और चिरुकंडपन की कहानी किसी ने सुना नहीं था, राइट? तो ये कहानी किसी ने इसलिए नहीं सुना था क्योंकि 15 साल पहले ये कहानी था ही नहीं। ठीक है, ठीक 15 साल पहले, अगर हम लोग प्रिसाइसली कहोगे तो मार्च 8 2007 में ही ये कहानी लिखी गई थी। एक सी राधाकृष्णन नाम के एक जर्नलिस्ट है। उन्होंने वो उस टाइम पे पायनियर में काम करते थे, पायनियर के लिए लिखते थे वो शायद। तो उन्होंने अपने एक फीचर स्टोरी के लिए एक मिथक से प्रेरणा लेके ये नंगेली और चिरकंडपन की स्टोरी कहानी को लिखा पायनियर में। और उनके साथ ही दो फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी उसके साथ थे। तो उन्होंने भी इसको मलयालम में, दैट इज मलयालम का 2 न्यूज़पेपर्स है, एक तो मातृभूमि है और दूसरा है मलयालम मनोरमा। तो जैसे ही सी राधाकृष्णन ने इसको पायनियर में लिखा, तो जो दोस्त थे वो दोनों मातृभूमि में और मलयालम मनोरमा में ये कहानी को छपवाया। तो तब से मतलब लोगों को ये कहानी के बारे में पता चला, क्योंकि उसके पहले तो ये कहानी लिखी नहीं थी। तो जाहिर सी बात है, तो किसी को पता भी नहीं होगा, क्योंकि जो कहानी उसी टाइम पे लिखी थी तभी तो लोगों को पता होगा ना। तो इस कारण इस कहानी को कोई जानते नहीं थे 2007 के पहले। यही रीजन है। या अगर हम इस कहानी के सच्चाई के बारे में देखेंगे, तो जैसे मैंने कहा पहले कि ये जो नंगेली नाम है ये सी राधाकृष्णन सर ने दिया था। और ये जो दुखद कहानी जो हम लोग देखते हैं यूट्यूब वीडियोस में या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म हो, हम लोग देखते हैं वेब सीरीज में पूरा, एक कहानी का एक्चुअल स्क्रिप्ट राइटर सी राधाकृष्णन ही है। तो उन्होंने ये दुखद कहानी अपने काल्पनिकता के थ्रू उन्होंने ही बनवाया। तो जाहिर सी बात है, तो उसमें तो सच्चाई है ही नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति ने क्रिएट किया है ना ये स्टोरी, तो इसमें तो सच्चाई है ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ उनके लाइब्रेरी में, मतलब उनके पिता के एक लाइब्रेरी थे, बहुत सारी किताब थे, उसमें एक किताब था एन आर कृष्णन का, एड़वास देन एंड टुडे। मतलब मलयालम में लिखा हुआ है वो किताब, उसका नाम है एड़वर अन्नुम इन्नुम। अगर हिंदी में बोलेंगे तो एड़वास तब और आज, ऐसे कह सकते हैं। तो इस किताब में एक 3-4 लाइन में होगा एक मिथक लिखा गया था। तो उसमें उसने तो यही लिखा था कि नंगे, नाम नहीं दिया गया था, बस यही लिखा था कि एक ब्रेव ईरवा वुमन, जैसे हम लोग मलयालम में बोलते हैं तो धीरया या ईरवा वनिता, ऐसे ही लिखा था। इंग्लिश में होगा तो ब्रेव ईरवा वुमन। उन्होंने, मतलब उस टाइम पे तलकरम या तलकरम और मुलकरम जैसे टैक्सेस कलेक्ट करते थे, ठीक है, उस टाइम पे। तब टैक्स ऑफिशियल से तंग आके एक ईरवा ब्रेव वुमन अपने स्तनों को काट दिया, और उस प्रदेश तब से मुलची परम्ब नाम से जाना जाता है। उन्होंने ये भी लिखा कि ये जो था, ये जो टैक्स था, वो कर्नल मनरो थे उस टाइम पे 1810 में। कर्नल मनरो इस टैक्स को स्टॉप करना चाहते थे, लेकिन उस टाइम पे रानी जो था, रानी लक्ष्मी, उन्होंने इसको अलाउ नहीं किया।
लेकिन हम लोग कहानी में क्या सुनते हैं, जैसे ही ये दुखद इंसिडेंट हुआ, वेरी नेक्स्ट डे जो राजा था उन्होंने इस टैक्स को खारिज कर दिया, ऐसा करके हम लोग सुनते हैं ना। लेकिन जो किताब में पहली बार लिखा गया था 1957 में, उसमें तो यही है, ये इतना ही लाइन है। उसमें ना ही नंगेली का नाम है, ना ही उसके हस्बैंड के बारे में बताया गया है, ना ही उनकी मृत्यु या फिर सती, जो जो भी हम लोग कहानी सुनते हैं आजकल, वो कुछ भी नहीं था उस किताब में। तो फिर जाके मतलब अगर हम लोग देखेंगे ये क्रोनोलॉजी, जैसे ये स्टोरी डेवलप हो गया, तब जाके हमें पता चलेगा कि ये एक मिथक कैसे हिस्ट्री बन गया। तब हमें पूरा पिक्चर मिलेगा कि इसमें सच्चाई कितना है और झूठा कितना है। तो एडवा देन एंड टुडे में जो कहानी बताई गई थी, उसमें कोई सोर्स मेंशन किया गया था कि उस समय का कोई सोर्स हो जिसमें कोई भी ऐसा कोई घटना हिस्टोरिकल हो? सोर्स नहीं दे, जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि कहीं सुनी कहानी, ऐसे सुनने को आता है कि उस टाइम पे तलकरम एंड मुलकरम जैसे टैक्स वसूलते थे, और एक ऐसा करके उन्होंने लिखा है, कोई हिस्टोरिकल सोर्स नहीं दिया है। जैसे जैसे मिथिकल स्टोरीज होते हैं, जैसे कल्पित कथाएं होती है, वो तो फोकलोर की तरह मतलब लोक कथा की तरह प्रचलित होते हैं ना, तो वो सुनी हुई कहानी को उन्होंने ऐसे ही उसमें डाल दिया था। बस नो, कोई हिस्टोरिकल रेफरेंस नहीं था, और ना ही इसने ये लिखा था कि ये जो मुलकरम जो है वो स्तन का टैक्स, उसके बाद ना 1975 में इसी कहानी को फिर दोहराता है, वासव पणिकर अपनी किताब में दोहराता है। और उसमें पता है क्या लिखा है, उसमें यही लिखा है कि आफ्टर कटिंग द ब्रेस्ट, अपने स्तनों को काटने के बाद वो रिक्वेस्ट करता है ऑफिशियल से कि अब मुझे ये मुलकरम से मुझे अभी मुक्त करा दो करके। दैट मीन्स शी वाज नॉट डेड। मतलब बिल्कुल लॉजिक ही नहीं है, अगर हम लोग सुनेंगे तो पता चलेगा कि ये स्टोरी में कोई लॉजिक ही नहीं है। बट एनीवे फोकलोर तो ऐसे ही होते हैं, जैसे लोक कथा होते हैं तो वो तो ऐसे ही होते हैं, बहुत एक्सैजरेशन होता है, तो हम उस तरह इस कहानी को हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ऐसे मतलब एक लोक कथा की तरह। लेकिन इसको हिस्ट्री बनाना और इसको सच साबित करना, मतलब उसके लिए कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास में। तो और वैसे भी मैंने बोला ये नंगेली कहानी जो है वो उसका क्रिएटर तो राधा कृष्णन है, नंगेली नाम की कोई एरवा महिला नहीं थी तब। ये जो कहानी पहली बार आई थी, जो एडवा देन एंड टुडे में जो लिखा गया था, इसके जो लेखक हैं उनके कम्युनिस्ट लिंक्स थे, मतलब ही वाज अ कम्युनिस्ट लीडर जहां हाँ, तक वो जो मुझे ध्यान एनआर कृष्णन जो था वो तो कम्युनिस्ट ही थे, कम्युनिस्ट लीडर था। ही थे, तो एरवा थे और कम्युनिस्ट लीडर भी थे। हम्म, और एक और बात, जो भी जिसने भी एक व्यक्ति के अलावा जिसने भी ये कहानी को लिखा है, मतलब अपने रेफरेंस में डाला है, वो पूरा एरवा लीडर ही था, कम्युनिस्ट लीडर ही था। तो जैसे मुझे बाद में पता चला, जैसे आप लोग सोचते होंगे कि अभी ये कहानी इतना प्रचार में है, तब आप लोग ये सोचते होंगे ना कि केरल में तो ये बहुत प्रचार में है। जैसे तुमने पहले कहा, 15 साल से पहले तो हमने तो ये कहानी सुनी ही नहीं थी। और ये मितक जो है, मतलब नंगेली कहानी हमने बिल्कुल नहीं सुनी थी, क्योंकि तब तो था ही नहीं। और ये मितक के बाद बोलूं तो मितक भी नहीं था, मितक मतलब सुना ही नहीं, मतलब हमने सुना नहीं था। तो मतलब मैं तो नॉर्थ केरला में बिलोंग करती हूँ, मेरी मम्मी या कोई भी हो, उन्होंने भी तो नहीं सुना था। जो ओल्ड जनरेशन है उन्होंने भी नहीं सुना था। तो फिर मुझे पता चला कि ये जो कहानी है वो चेरतला के कुछ प्रदेश जो होते हैं, वहाँ के कम्युनिस्ट सर्कल होते हैं या फिर कास्ट, एरवा कास्ट के जो सर्कल होते हैं, उनके उनके अंदर ये कहानी सीमित था। ऐसे नहीं थे कि सब लोग जानते थे, एक फोकलोर की तरह उसी एरिया में ही ये कहानी सीमित था। तो फिर इसका ग्रोथ कैसे हुआ 1976 के बाद से, ये कहानी मेन स्ट्रीम में कैसे धीरे धीरे आई? तो 1976 में वासव पणिकर जो है उन्होंने एक किताब लिखी थी, सरस कवि मूलूर एस पद्मनाभ पणिकर। ओके, तो उस किताब में उन्होंने इसी कहानी को दोहराता है, इसी कहानी को, सेम कहानी जो इनार कृष्ण ने बोला है उसी कहानी को दोहराता है। बट इसमें जैसे मैंने पहले कहा था ना, उसमें उन्होंने एक और लाइन ऐड कर दिया कि ये जो लेडी है वो मतलब अपने स्तनों को काटने के बाद ऑफिशियल से रिक्वेस्ट किया कि अब मुझे इस मुलकरम से मुझे मतलब गुम कराओ, तो मतलब अब तो मेरा नहीं है ना, उस मतलब उस बैंक के रूप में तो ऐसे ही होता है कि अब मेरा नहीं है ना। तो ये जो जो भी किताब 2 है उसमें मतलब उसमें तो कहीं भी ये नहीं लिखा है कि ये जो मुलकरम जो है वो मतलब ब्रेस्ट के ऊपर का टैक्स है, कहीं भी नहीं लिखा है। पहले में तो ये था कि वो टैक्स ऑफिसर से तंग आके, और दूसरे में तो भी यही स्टोरी था, लेकिन कहीं ये नहीं बताया था कि ये जो टैक्स जो है वो स्तन के ऊपर लगता था। ठीक है। अब जाके 2000 में एक और किताब आता है, इट्स इन इंग्लिश, A Social History of India by S.N. Sadashivan in 2000। और ये जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कंफ्यूजन हमें अभी हो रहा है, वो इस व्यक्ति के कारण ही है, क्योंकि इन्होंने ही इस मुलक्करम को उन्होंने वर्ड ट्रांसलेट किया। मतलब मुला मतलब ब्रेस्ट एंड करम मतलब टैक्स, तो उन्होंने उसको ब्रेक्स टैक्स के रूप में उन्होंने ट्रांसलेट किया। और फिर उन्होंने बताया कि ये जो टैक्स था, ये जो मुलक्करम था, जो भी बच्चियां बड़ी होती थी तब से लेके उनको देना पड़ता था, और जिनका जितना आकर्षक स्तन था उतना बड़ा रकम टैक्स के रूप में देना पड़ता।
तो ये जो मतलब हम लोग जो वीडियो मतलब यूट्यूब वीडियोस हम लोग सुनते हैं ना, ये जो कहानी कि हाउ मतलब बहुत बुरे तरह से वो लोग यूज करते हैं इस बात को कि जितने मतलब बच्चियों का कितना आकर्षक ब्रेस्ट था उसके हिसाब से लगता था, और जाके चूक के देखता था। एक वीडियो में दिखाया भी था कि ये जो मतलब टैक्स ऑफिशियल आता है और वो जाके छू के देखता है, वो तो मतलब दे वर मेजरिंग इट बेस्ड ऑन देयर मतलब टचिंग, तो ऐसे करके बोलते थे। तो ये सब ना इससे लिया गया है, इस किताब से लिया गया है, बाकी सब उनकी भावना होंगी, लेकिन ये जो परवर्टेड वर्जन जो है बस वो सदाशिवन ने ही दिया है, जिस स्टोरी का जो भी मतलब कोई इतना सोर्स मेंशन गंदे, किया इन्होंने इस बात का? कोई भी सोर्स मेंशन नहीं किया था, कोई भी सोर्स मेंशन नहीं किया है। और वैसे भी जैसे मैंने बताया पहले ही कि मुलक्करम एंड सलक्करम जैसे टैक्सेस थे, लेकिन ये ब्रेस्ट टैक्स है मतलब ब्रेस्ट के ऊपर का टैक्स है, ये साबित करने के लिए कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई भी हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। मतलब हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड देखो उसमें भी नहीं है, और हिस्टोरियंस ने भी इस चीज को खारिज कर दिया है, उन्होंने साफ बताया है, बहुत सारे हिस्टोरियंस जैसे शशिभूषण सर जो भी था, वो सब तो यही बताया कि ये जो टैक्स जो था वो मतलब ब्रेस्ट के ऊपर नहीं था। तो हमें जो इनकी क्लेम है ना उसको प्रूव करने के लिए कोई भी एविडेंस नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे ही कह दिया विदाउट एनी एविडेंस, कलकरम मुलकरम। एंड यू नो जैसे आपने जैसे तुमने वो जो मेंशन किया था ना वो मतलब आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में बताया था ना, मैंने वो वीडियो देखा, और उसमें पता है वो व्यक्ति, मुझे नाम याद नहीं है, वो कोई खान नहीं है, दूसरा एक आदमी है ना, वो विकास यही द्विवेदी। बता रहे, हाँ वो यही बता रहे थे कि आपको पता है कि तलक्करम तलक्करम जैसे टैक्स लगते थे, तलक्करम पता है हाँ, क्यों क्यों लगाते थे? कोई मतलब निम्न जाति की व्यक्ति हो वो अपने सर को ऐसे करके मतलब वो लाइक ही वाज शोइंग दैट ऐसे करके चलोगे तब जाके टैक्स लगता था। अब मैं सोच रही हूँ कि इसका दिमाग इतना खराब हो गया कि अब क्या ये सारे जो भी हायर कास्ट लोग है वो क्या नीचे जाति के मतलब निम्न जाति के पीछे चलते थे क्या, कि वो सर ऊपर उठाते हैं कि नहीं देखने के लिए, और फिर वो बोलते हैं कि खैर ये तो छोड़ दो। दूसरे टाइप का एक टैक्स है मुलक्करम जो ब्रेस्ट पे लगता था, और वो चूके मतलब जो भी मतलब गंदी वर्जन है ना वो पढ़ाते हैं। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि सिविल सर्विस के जो सिलेबस है उसमें इस कहानी का क्या ताल्लुक है, मतलब इसका एक सिलेबस होगा ना हिस्ट्री का, और जो कहानी हिस्ट्री बनाई नहीं है, जो कहानी हिस्ट्री है ही नहीं है, उसको आप कैसे पढ़ा सकते हैं? मेरे ख्याल से तो इनके ऊपर केस लगना चाहिए, क्योंकि इस तरह की झूठी कहानी, वो भी 2000 जैसे मैंने बोला 2007 में एक जर्नलिस्ट ने लिखी थी ये कहानी, उसके आप जाके उसको आप उठा हिस्ट्री, और वो भी आईएएस के बच्चे को, उनको आईएएस बना है बड़ा होके, आप क्या मतलब पढ़ा रहे सिखा रहे उनको? अब तो मतलब मैं यहाँ पे अपने दर्शकों को ये बता दूं कि हमने राधा कृष्णन सर से बात की जिन्होंने ये कहानी पहली बार लिखी। मेरे सहयोगी निशांत ने उनसे बात की तो उन्होंने ये खुद स्वीकार किया कि इस कहानी का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है, और ये पूर्णतः उनकी कल्पना थी, या उनको जो एक न्यूज़ आर्टिकल, एक एक कहानी उन्होंने देनी थी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे, तो उन्होंने एक कहानी रच दी जिसमें उनको नाम दिया, कैरेक्टर्स बनाए और सब कुछ उसके अराउंड, क्योंकि उन्होंने बस ये सुना था कि एक महिला ने अपने स्तन को काटा था। Only a folk tale is spreading here, not based on the historical facts. However, I cooked up a story and filed it. It appeared in the front page, and now it invited several attractions and made wide talks. Somebody called me. Then I revealed that there is no historical evidence. The name Nangeli was given by my hands, my writings. The first name Nangeli was appeared in my story that filed for the pioneer. I prepared this story only on the basis of folk tale, not considered anything related with historical document. There is no historical documentation in it. I used only this folk tale. But the editor brought some changes in it and felt it has created a feeling that it is a real story. That's all. I filed only a story based on folk tale. इस कहानी को, स्मिथ को सुना उन्होंने, इस एनेक्डोट को सुना और उन्होंने इस पे पूरी कहानी रच दी जो आज पढ़ाई जा रही है, जो आज बताया जा रहा है, जिसके बारे में लोग डिटेल में और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कहते घटिया हैं तरह से। ऐसा और हुआ करता था। मैं आपसे ये जानना हम्म। चाहता हूँ कि जिस समय की ये घटना बताई जाती है, अगर उस समय को ही हम देखें तो उस समय कई ट्रैवलर्स आए थे, उस समय कई फॉरेन, क्या बोलते हैं, इंटरवेंशन लोग आ चुके थे, फॉरेन कंपनीज आ चुकी थी, ईस्ट या इंडिया कंपनी, पोर्टुगीज और बहुत सारे थे वहां पे ऑलरेडी। तो क्या उनमें से किसी ने इस बारे में लिखा है? वही तो बात है, मतलब जो भी ट्रैवलर्स थे, जो भी मिशनरीज थे, जो भी ब्रिटिश ऑफिसर्स थे,
और खास करके जो टाइम वो बताते हैं ना, वो 1800 के बाद में बताते हैं, 1800 के और 1865 के बीच में। तो उस टाइम में वार्डन कॉर्नर एक सर्वे किया था, मेमोयर ऑफ सर्वे ऑफ ट्रावनकोर एंड कोचिन स्टेट्स। तो उन्होंने सर्वे शुरू किया था 1816 से लेके 1820 तक, ठीक है। तो उन्होंने मतलब हर एक विलेज जाके उन्होंने सर्वे किया है, और उन्होंने ये कहानी मतलब कहीं दिया ही नहीं है उन्होंने कहानी। अगर ये फेमस मिथक हो तो ऑब्वियसली सुने होंगे तो लिखे होंगे ना। क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 1937 में आनंद कृष्ण अय्यर एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, उन्होंने एक किताब लिखी ट्राइब्स के ऊपर। तो उस किताब में उन्होंने ऐसे ही एक मिथक के बारे में बताते हैं, सेम स्टोरी। वो लोग ये बताते हैं कि पुन्ना राजा जो थे, उनके अंडर में ये टैक्स मतलब वसूलते थे, और वहां के लोग इस टैक्स मतलब इससे तंग आके एक ने अपने सर को काट दिया था और एक महिला ने अपने स्तनों को काट दिया। ऐसे करके ये कहानी है, लेकिन वो कहानी पता है मलयारेन के बीच में होता है। मलयारेन मतलब डिफरेंट मतलब समुदाय है, उसके बीच का एक मिथक है, और ये मतलब लिखता है 1937 में, ठीक है। तो 1957 के पहले ये मिथक लिखा गया था बाय आनंद कृष्ण अय्यर। वो भी ऐसे ही एक मिथक के रूप में भी मतलब सुनने को पता चलेगा ना कि ये जो है एक्सैजरेटेड स्टोरी है, पता चलेगा ना, कोई तो मतलब अपना सर तो नहीं खाते ना, तो ये तो एक्सैजरेटेड स्टोरी है, पढ़ते ही हमें पता चलेगा। और उन्होंने एक खास करके लिखा है, ये जो मुलकरम एंड तलकरम जो थे, वो जो वर्कर्स के ऊपर लगते थे, जो वर्कर्स के ऊपर ना एक पोल टैक्स लगते थे, उस पोल टैक्स का नाम है ये तलकरम एंड मुलकरम। और महिलाओं को मुलकरम कहते थे, और जैसे पुरुष होते थे उनको तलकरम बोलते। तो उन्होंने साफ उसमें लिखा था, वो 1937 में लिखा था, और उसके बाद 20 ईयर्स के बाद ही इन्होंने ये किताब लिखी, और उसमें इस मिथक को उन्होंने इरवा के बीच में उन्होंने लाया। तो यही कहानी है। और बाद में जाके ना, जैसे मैंने कहा 2000 में तो सदाशिवन ने इस चीज को लिखा इंग्लिश में, तब से पूरा कंफ्यूजन स्टार्ट किया। और उन्होंने एक और गलती भी किया था इस किताब में, उन्होंने एक लिस्ट दिया था 120 टैक्स का लिस्ट दिया था, और उस टैक्स में उन्होंने बताया था कि 120 टैक्सेस लगते थे पुअर कम्युनिटीज के ऊपर, और उन्होंने उसमें 26 टैक्स का लिस्ट दिया था। और वो कहते थे कि ये 26 टैक्स था, उसमें 19 जो टैक्स है, फर्स्ट 19 जो टैक्स है वो इरवास के ऊपर लगता था। मतलब वो मतलब क्लियरली वो बताता है कि फर्स्ट 19 टैक्सेस जो है वो इरवास के ऊपर लगता था। और ये ब्रेस्ट टैक्स वो पता है कब दिया, 20th टैक्स के रूप में उन्होंने दिया। जो लिस्ट तो वो खुद बोल रहे हैं कि ब्रेस्ट टैक्स जो था वो इरवा के ऊपर लगते ही नहीं थे, लेकिन पहले सेंटेंस में उन्होंने यही बताया था कि तलकरम एंड मुलकरम जो थे वो इरवास के ऊपर लगते थे। मतलब ही इज हिमसेल्फ कॉन्ट्राडिक्टिंग, उन्होंने जो कहा उन्होंने खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। और जैसे जैसे तुमने कहा, उन्होंने तो कोई हिस्टोरिकल एविडेंस भी नहीं दिया था, कुछ भी नहीं दिया, ऐसा कुछ भी उन्होंने दिया भी नहीं था उसमें। और फिर जाके 2000, अब हमें ये ध्यान में रखना है कि 2000 1957 से लेके 2000 तक इस ब्रेव इरवा महिला की कोई नाम नहीं है, ना ही कोई पति है, ना ही कोई उनके मृत्यु के बारे में बताता है, ना ही अपने उसके पति का क्या बोलते हैं सदी के बारे में बताया गया है। 2000 तक नहीं है। तो फिर कब आता है एक मतलब नाम, अगर हम इसको देखे जाए, तब 2007 से पहले एक और इंसिडेंट आता है। उसमें ऐसे ही दिखाता है कि मतलब एक एक सुनीन्द्र कुमार नाम के एक व्यक्ति है, वो एक कवि है, उन्होंने एक कविता लिखी थी पहले, मुलची परम्बिले पिण्ण करके, ठीक है। वो सेम ब्रेव एरो वुमन के बारे में ही लिखा था। फिर उन्होंने इसको एक गंडकाव बना दिया, और चक्कीड़े कदा करके उन्होंने वो गंडकाव्य में बना दिया था। तो उन्होंने उस महिला को नाम दिया, काल्पनिक नाम दिया चक्की। तो 85 के टाइम पे, 1985 के टाइम पे उसे चक्की नाम से पुकारते थे। तो कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि जो ब्रेव महिला विमेन मतलब महिला थी, जो ब्रेव महिला थी, उनका कोई नाम ही नहीं था। जो भी आते थे वो अपना काल्पनिकता के थ्रू अपना नाम मतलब जो भी नाम उनको अच्छा लगता था वो रखते थे। तो 1985 में तो उनको चक्की बुलाते थे। अब जाके 2007 में ये जो राधा कृष्णन है उन्होंने दूसरा नाम दे दिया, वो नाम है नंगेली। और नंगेली जस्ट बिकेम फेमस, क्योंकि जो ट्रैजिक स्टोरी है उसको पता नहीं कैसे वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चीज को। तो अभी तक हम इस बात पे क्लियर है कि जो ये कहानी है एक लोक कथा थी, और जिस तरह लोक कथा में हर व्यक्ति जो सुनता है वो कुछ अपना ऐड कर देता है, जैसे एक फिल्म की कहानी में क्रिएटिव लिबर्टीज ली जाती है, तो इसमें भी लोगों के बीच जो कहानी जा रही थी उसमें हर व्यक्ति इसको और रोचक बनाने के लिए इसमें कुछ नया एलिमेंट ऐड कर रहा था, जो कि राधा कृष्णन जी ने भी किया 2007 में जाके, और जो कहानी आज सबसे ज्यादा पॉपुलर बन गई। और तो मतलब इसका भले ही कोई ऐतिहासिक उन्होंने तो एक जबरदस्त जबरदस्त तरीके से उन्होंने एडिशन किया, मतलब
हाँ, मतलब उन्होंने completely पूरा जो बिट्स एंड पीसेस में जो कहानियां थी, जो कुछ मिथ थे, उसको एक तरह से उन्होंने जोड़ के एक नई ही कहानी बना दी जिसपे आज फिल्म बन रही है। तो ये, और हाँ, हम्म। नहीं, उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि फीचर स्टोरी बनाने के लिए कहा गया था ना, तो वो कॉलम जो है वो फिल करना पड़ता है। और जैसे आप लोग कहानी सुनाओगे तो उस कैरेक्टर का, उसका मेन हीरोइन जो है, उसका नाम नहीं है तो वो स्ट्राइक नहीं होगा ना। राइट, तो उसके लिए उन्होंने नाम दे दिया और उन्होंने नंगेली जैसा नाम दे दिया। और एक और बात पता है, नंगेली जो नाम है वो इरवास नहीं रहती। ये 2007 के पहले मलयाली जिन नंगेली को जानते थे वो थी कुदपाटू की नंगेली। कुदपाटू एक पोयम है, उसमें एक नंगेली है, शी इज अ ब्राह्मण, नंबूदरी ब्राह्मण। तो ये जो नाम जो है नंगेली नाम, वो इरवास नहीं रखते, वो सिर्फ नंबूदरी ब्राह्मण से रखते हैं। तो उन्होंने एक रोमांचक नाम दे दिया उस स्टोरी के हीरोइन को, और हस्बैंड को भी क्रिएट कर दिया। राइट। तो मतलब एक फोकलोर को एक कहानी बनाया गया, एक रोचक कहानी की तरह प्रस्तुत किया गया। अब उस रोचक कहानी को इतिहास की तरह पढ़ाया जा रहा है, जबकि इन सब का कोई लेना देना नहीं है इतिहास से और जो साक्ष्य है। तो 2007 के बाद ये कहानी बढ़ी कैसे, ये कैसे पॉपुलर होती गई? ओके, सो जैसे मैंने कहा था 2007 में ये कहानी इंग्लिश में आए थे पायनियर में, और इसका मलयालम वर्जन आया था मलयालम मनोरमा एंड मातृभूमि में। तो ऑब्वियसली लोग तो पढ़े होंगे इस कहानी को, तो कुछ लोग तो जानते होंगे इस कहानी आफ्टर 2007। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि जिस तरह आज प्रचार में है उस तरह उस टाइम पे प्रचार में था, ऐसा नहीं था। तो फिर जाके ये कहानी को 2012 में एक कवियूर ब्रांच, एक बैंक का ब्रांच है, वहां पे एक बुलेटिन निकलता है, उस बुलेटिन में ये कहानी छप के आया था। ठीक है। और एक विजय नाम का व्यक्ति ने इस कहानी को दिया था, बिकॉज ही वाज राइटिंग एक आर्टिकल लिख रहा था केरला के टैक्स के ऊपर। तो उन्होंने मुलक्करम के बारे में बताया, और वहां पे उन्होंने इस कहानी जो थी ना, नंगेली की कहानी जो थी, उन्होंने इस चीज को वहां पे ऐड कर दिया। अब एक्सीडेंटली जाके इस कहानी को चित्रकार मुरली जो है उन्होंने इसको पढ़ लिया। अब उन्हें लगा, क्योंकि वो तो वैसे ही एंटी हिंदू चीज निकालते हैं, पेंटिंग सब कुछ उन्हें वैसे ही करते हैं वो लोग। तो उन्होंने क्या किया, इस कहानी को उन्होंने, मतलब ये जो कैरेक्टर जो थी नंगेली और जो एंटायर इंसिडेंट है, उन्होंने इसको पेंटिंग्स के रूप में बना दिया। 2013 में उन्होंने इसको पेंटिंग्स के रूप में बना दिया, और 2016 में इसका एक एग्जीबिशन भी आया था। और उस एग्जीबिशन को अब जाके टाइम्स नाउ, वागाबॉम, पहले वागाबॉम और टाइम्स नाउ एंड बीबीसी, इन्होंने सब उनको रिपोर्ट कर दिया। फिर आर्टिकल्स के आफ्टर आर्टिकल्स आने लगे, और इस कहानी का इतना प्रचार मिला कि हर कोई लिखते थे इसके बारे में। और जो भी लिखते थे वो तो कोई हिस्टोरिकल एविडेंस कोट नहीं करते थे, हर कोई मतलब अपने आप कोट करते थे, जैसे कि चित्रकार मुरली ने कहा। और ये पेंटिंग, मतलब उनके हाथ में तो कोई हिस्टोरिकल एविडेंस था ही नहीं, फिर भी इसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स लिखने लगे। और फिर जैसे आपको पता है, और इस कहानी को जानबूझ के इतना प्रचार दिया, अब आप देखोगे तो पूरे यूट्यूब मीडिया में तो इस कहानी भरी पड़ी है। हर कोई व्यक्ति, मतलब ओडिया, लेकिन मतलब कौन कौन सी लैंग्वेज इंडिया में बची है, हर कोई लैंग्वेज के लोग इस कहानी के बारे में, मतलब अपना शॉर्ट फिल्म्स और बना देते हैं, यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं। और एक वेब सीरीज भी आया था, शॉर्ट फिल्म भी आया था, और एक तमिल मूवी जो थी आडे, उसमें डॉक्यूमेंट्री के रूप में इसके पहले दिखाया भी था। और अब जाके 2 दिन के बाद एक मूवी रिलीज होने वाला है, 19वां नूറ്റാണ്ട്, और उस फिल्म में भी ये कहानी को लिया गया है, वही कहानी जिसे राधा कृष्णन सर ने लिखा था। तो एक्चुअली हम लोग बोलेंगे तो इस एंटायर नंगेली स्टोरी की स्क्रिप्ट राइटर राधा कृष्णन है। उसी कहानी को लेके, मतलब जो भी इनके बारे में लिखते हैं ना, उनको तो कुछ जानकारी है ही नहीं है कि ये कहानी कहाँ से आया, नंगेली नाम कहीं से पड़ा, कुछ भी नहीं पता। लेकिन वो लोग इस चीज को हिस्ट्री के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, और हमसे कहते हैं कि, मतलब दे विल स्टार्ट कॉलिंग अस नेम्स, अपर कास्ट, स्लेव, और पता नहीं क्या क्या बोलने लगते हैं। तो अगर आप लोग इसको रिसर्च करके देखोगे तो यही है इस कहानी का, मतलब क्रोनोलॉजी तो यही है। एक मिथक को 1957 से उठा के ले आया, और आप अपने मन चाहे एलिमेंट्स को ऐड कर दिया, एंड देन यू आर प्रेजेंटिंग इट एज ए हिस्ट्री। और आप अब हमसे कह रहे हैं कि ये हिस्ट्री है, तुम्हें मानना पड़ेगा। एंड इज दिस हाउ हिस्ट्री इज रिटन? और जैसे मैंने पहले कहा, आईएएस कोचिंग के स्टूडेंट्स के लिए ये क्यों पढ़ा रहे हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सिलेबस में है क्या, ये तो कभी हिस्ट्री बनी ही नहीं है इससे। मतलब ये जो पोर्शन जो है वो कभी हिस्ट्री बनी ही नहीं है। हिस्टोरियंस ने इस बात पे कभी सहमति ही नहीं दी कि ये जो है ब्रेस्ट टैक्स है, ब्रेस्ट का ऊपर का टैक्स है। हिस्ट्री में तो ये नहीं था, नहीं है। फिर कैसे पढ़ा सकते हैं इस चीज को आईएएस इंस्टीट्यूट में? वो भी इतने घटिया लैंग्वेज यूज करते हैं, जैसे सर ऐसा कर दिया तो टैक्स हो गया। मतलब मैं तो सोच रही थी कि आईएएस जो पढ़ाते हैं, टीचर्स होते हैं, थोड़ा अक्ल होते हैं उन लोगों को, लेकिन आजकल ऐसे जैसे पढ़ाते हैं। अकेडमिक्स को क्या हो गया? आई वाज लाइक रियली लाइक शॉक टू फाइंड दिस वीडियो। तो सच में। यहाँ पे प्रश्न ये भी आता है कि जो केरल में जो महिलाएं
वस्त्र पहनती थी वो भी जो रेस्ट ऑफ इंडिया से थोड़ा भिन्न था, तो वहां पे जो ब्रेस्ट को बिल्कुल। ढकने पे टैक्स की तो बात उठ ही नहीं सकती है। तो उस टाइम का क्या था, केरल जो मिडिवल टाइम में केरला में जो अटायर था वो कैसा हर था? जाति जो भी था। और देखो आजकल जैसे यूरोप में हम लोग देखते हैं कि फ्री द निपल मूवमेंट, मतलब उनको स्तन ढकना नहीं चाहिए। वो क्या कहते हैं कि स्त्री और पुरुष के ड्रेसिंग स्टाइल में मतलब इक्वालिटी होनी चाहिए। अब पता है उस टाइम पे तो इक्वल ड्रेसिंग स्टाइल था, महिला हो या पुरुष हो दोनों एक मुंड ही पहनते थे, मतलब ऊपर कुछ नहीं पहनते थे, महिला भी नहीं पहनते थे पुरुष भी नहीं पहनते थे, वो एक मुंड ही पहनते थे। तो ऐसा नहीं था कि हर कोई मतलब निम्न जाति के ऊपर ही ये था, हर कोई जाति था, हर कोई मतलब जो भी कास्ट हो वो सब लोग ऐसे ही थे, ऐसे ही ढकते थे, मतलब कुछ नहीं डालते थे ऊपर, कुछ नहीं पहनते थे। 1865 तक तो यही प्रथा थी, हर कोई हर किसी के लिए यही प्रथा थी। तो ये लोग मतलब कहते हैं कि ये सिर्फ निम्न जातियों के लिए था, लेकिन 1865 तक तो ये प्रथा ऐसा था कि कोई नहीं पहनते थे, ऐसे ही था। तो जैसे जैसे मैंने बोला ना अभी कि कोई करते नहीं थे, ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, जो भी लाइक ट्रैवलर्स आए हुए हैं, जो भी ब्रिटिशर्स थे यहाँ उस टाइम पे, उन्होंने सब ये लिखा है। और देखो मुगल मुगल जो मतलब उसने कहते लाइक एक मुगलन आए थे और टिप्पू भी थे, तो उन्होंने भी इस चीज को ना विरोध में सबको इंसिस्ट किया था, फोर्सफुली यहाँ के लोगों को कपड़ा पहनवाया था, मतलब कैलिकट के लोगों को, मलबार के लोगों को। और जैसे ही वो गए पीपल रिवोल्टेड बैक टू देयर ओल्ड स्टाइल। तो ऐसा नहीं था कि कोई इसके ऊपर थोप रहे थे कि मतलब ये ऐसे ही करो, ऐसा नहीं था, वो अपने अपने मर्जी से ही वो लोग पहनते ही नहीं थे कपड़े। तो यही था। तो हमें लाइक पिएट्रो डेला वेल्स की किताब मिलते हैं, लाइक फोसेट ने लिखा है, तो जैसे मैंने वो वीडियो में बताया है, नाम दिया हुआ है कि कौन कौन से किताब में मतलब। और जैसे भी ये जो मिशनरीज है वो अपने मतलब लिखते हैं ना किताब, और उसमें भी उन्होंने मतलब पिक्चर के साथ उन्होंने ड्रेसिंग स्टाइल का एक्सप्लेनेशन किया हुआ है कि यहाँ पहनते नहीं है। जो भी मिशनरीज है उनका किताब में तो ये साफ लिखा हुआ कि हिंदूज नहीं पहनते थे। अब आपको एक बात बताऊं, मतलब आपको विचित्र लगेगा, क्योंकि केरल में तो क्रिश्चियंस पहनते थे, ढकते थे अपने स्तनों को, और मुस्लिम्स भी ढकते थे। और हिंदुओं में जो ढकते थे उनको वो कोटिस्तान सी था, मतलब जो ढकते थे कपड़े वो इमोडेस्ट लोग थे। मतलब जैसे आजकल हम लोग कहते हैं ना कि जैसे बच्चियां जैसे छोटे कपड़े पहन के जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना कि क्या तुम क्या मतलब कुछ बोलते हैं ना कि क्या तुम ऐसे नंगे फिर रहो, ऐसे करके जो ढकते थे उनके लिए बोलते थे। मतलब जैसे मैंने अपने वीडियो में बताया था, एक लड़की थी, वो कपड़ा पहन के बाहर जाना चाहती थी, तब उसकी मम्मी डांटती है, क्या तू क्या मतलब कोर्टिसान है, ऐसे करके पूछते हैं। मतलब सिर्फ कोर्टिसान लोग ही पहनते हैं इस तरह के कपड़े, जो मतलब अच्छे खासे फैमिली के हैं वो लोग ढकते नहीं थे। तो अभी हम लोग बोलेंगे तो इट लाइक साउंड लाइक थोड़ा स्ट्रेंज लगेगा, लेकिन अच्छी खासी फैमिली के लोग कपड़े नहीं ढकते थे। कपड़े इसलिए ढकते थे ताकि मतलब पुरुषों को अट्रैक्ट करने के लिए, तो वो तो कोटिसान से ही करते थे, अच्छे घर के लड़कियां नहीं करते थे। और जैसे हमारा एजुकेशन, देखो एक बात जैसे मैंने कहा, टिप्पू ने तो फोर्सफुली इसको चेंज करना चाहा और मुगिल ने भी ट्राई किया था, लेकिन जैसे ही वो लोग गए तो लोग अपना ओल्ड स्टाइल में दे जस्ट रिवर्टेड बैक, वो लोग बदलना नहीं चाहते थे। लेकिन आपको पता है जैसे ये ब्रिटिश लोग आए थे तो उन्होंने एक सोफिस्टिकेटेड वे, मतलब उन्होंने एजुकेशन दे दिया, और मतलब लाइक मे बी दे वर लाइक शेमिंग अस, तो उन्होंने एक सटल वे से इस चीज को अपने हमारे ऊपर मतलब फिर हम क्या देखते हैं कि विद इन अ फ्यू इयर्स लोग का ड्रेसिंग स्टाइल चेंज हो गया। 1865 के बाद तो ढकना शुरू कर दिया, एक लॉ भी आया था उस टाइम पे, हर कोई ढकना शुरू कर, मतलब हर कोई नहीं है लेकिन फिर भी ढकने का प्रथा आरंभ हो गया। तो इट्स बिकॉज ऑफ द मॉडर्नाइजेशन हम कह सकते हैं आज। लेकिन आजकल का अभी हम लोग देखेंगे, आज की मॉडर्न सोसाइटी है, आज की जो मॉडर्न गर्ल्स है वो तो कपड़ा कम करना पसंद करते हैं, वो तो यही बोलते हैं ना कि मेरा मेरा लेग्स माय बॉडी माय राइट करके। तो यही था उस टाइम पे, देयर बॉडी देयर राइट, दे डिडंट वांट टू कवर इट, वो तो कवर करना नहीं चाहते थे। तब जाके मिशनरीज का जो भी ब्रिटिशर्स थे वो शेमिंग करते थे कि ये मतलब क्या बार बार एक पीपल है आप लोग कवर नहीं करते, दिस इज नॉट मतलब सिन, ऐसा करके बोल बोल के ही उनको कपड़ा मतलब पहनने में मजबूर कर दिया। और आज यूरोप में पूरा क्या देखते हैं हम लोग कि उनको तकना नहीं चाहिए, वो लोग कहते हैं कि हमें मतलब वी जस्ट वांटेड टू लीव इट ओपन, ऐसे कहते हैं। तो यही है कि ऐसे ही होता है, जो आपको पहला पसंद नहीं था अब आपको चाहिए, अब मतलब इस तरह ही होता है। तो यानी जो ये ब्रेस्ट टैक्स था, इस पे टैक्स लगाने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि बिल्कुल नहीं, अक्रॉस जैसे मैंने द कहा मुलक्करम मुलक्करम जैसा जो टैक्स जो था वो ब्रेस्ट के ऊपर नहीं था। देखो जिन्होंने भी ये किताब लिखी थी 1957 से लेके 2000 तक हमारे पास एविडेंस है, मतलब जिन्होंने इरवा और कम्युनिस्ट रिडनेस के बारे में मिथक के बारे में लिखा है, तो पहले किताब में तो ये कहीं ये नहीं कहा था कि ये ब्रेस्ट के ऊपर का टैक्स है,
ठीक है, वो टैक्स ऑफिशियल्स के अगेंस्ट ही करते हैं कि टैक्स ऑफिशियल से तंग आके। नेक्स्ट किताब में भी ये नहीं लिखा कि वो ब्रश के ऊपर है। फिर जाके 2000 में सदाशिवन ने ये लिखा कि ये ब्रश के ऊपर है। लेकिन आज की कहानी क्या है? आज क्या बोलते हैं ये लोग यही बोलते थे ना कि उस जमाने में निम्न जातियों की महिलाओं को अपने स्तन को ढकने नहीं देते थे। अगर वो ढकना चाहती तो उनको एक टैक्स देना पड़ता था। मतलब जिसे ढकना है उनको टैक्स देना है। तो उसका मतलब क्या है? ये लोग स्पष्ट ही नहीं कर पाते कि ये ब्रश का ऊपर का टैक्स है या फिर ब्रश ढकने का टैक्स है। अगर ब्रश का ऊपर का टैक्स है तो हर कोई देते होंगे, क्योंकि जैसे ही बच्चियां बड़ी होती है तब से लेके देते होंगे। और नंगेली भी दिया होगा, क्योंकि जब ये इंसिडेंट हुआ तो वो बताते हैं कि उसका एज 35 था, तब तो वो देती होगी। लेकिन ये लोग क्या कहानी बोलते हैं कि वो ढकना चाहा, लेकिन वो टैक्स देने के लिए तैयार नहीं थी। और सिर्फ नंगेली एक महिला थी जो ढकना चाहती थी, कोई नहीं ढकना चाहती थी। तो अगर ये टैक्स ढकने के लिए था तो किसी ने दिया ही नहीं होगा, क्योंकि नंगेली के अलावा तो किसी ने ढकना ही नहीं चाहता था, और नंगेली ने तो टैक्स दिया भी नहीं था। तो अगर देखोगे तो जो इसका टैक्स कलेक्शन होगा वो जीरो होगा ना। लेकिन हम लोग देखेंगे रेवेन्यू रिकॉर्ड, उसमें तो मुलक्करम का अमाउंट दिखता है। तो ये लोग तो स्पष्ट नहीं कर पाते ना कि एक्चुअली में क्या है, ये टैक्स क्या है, ब्रश का ऊपर का था या फिर ब्रश ढकने का था, ये भी लोग नहीं बता पाए। और एक और बात, इनको ये नहीं पता कि ये किस टाइम पे हुआ था। कुछ लोग बोलते हैं कि 1810 के पहले, और राजा, कुछ लोग बोलते हैं कि लक्ष्मी के टाइम पे, रानी लक्ष्मी के टाइम पे। कुछ मतलब वो एक राजा का नाम ही नहीं ले सकते और ना ही टाइम क्लियरली बता सकते। मतलब उनके पास में तो कोई भी एविडेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस एक मिथक को लेके आए। तो थैंक यू मैम, आपने ये बताया और किस तरह से ये पूरी कहानी जो है वो एक मिथ पे बेस्ड है। और मैं आशा करता हूँ कि जो ये लोग हैं वो समझें और वो ऐसे लोगों से क्वेश्चन करें जो इस कहानी को हिस्ट्री के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और जो इतिहास के रूप में इसको बता के जातियों के बीच नफरत की भावना को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, क्योंकि वो और ऑब्वियस है, कन्वर्शन के लिए भी यूज करते हैं, कन्वर्शन कन्वर्जन टैक्टिक्स के के लिए लिए भी ये लोग यूज यूज कर रहे हैं, करते जो हैं। एक क्योंकि दिखा रहे हैं यही कि बताते हैं ना कि आपके साथ ये सब हुआ है तो आप लोग करेक्ट हिंदुइज्म में क्यों रहते हो, बाहर आ जाओ ना, हमारे इसमें करेक्ट ज्वाइन करो। यही बताते हैं। तो दे आर एक्चुअली टारगेटिंग द इरवाज एंड पियाज फॉर कन्वर्जन। ये करेक्ट भी एक बात है। राइट राइट। सो थैंक यू मैम फॉर दिस डिस्कशन।